नमस्कार साथियों, 11 सितंबर की शिफ्ट तीसरी बेहतरीन सी शिफ्ट है। आइए सवालों की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल ही बेहतरीन है। कह रहा है 720 रुपए में कुछ सेब खरीदता था, हमें नहीं पता है। मोल तोल करके 2 रुपए कम करा लिया। अगर इसको बेसिक से करें तो देखिए 720 रुपए में मैं मान लूं कि शुरू में x रुपए एक सेब का रेट था, तो सेब कितने खरीद के आएंगे? 720 बटे x। अब कीमत मैंने 2 रुपए कम करा ली। कितने कीमत कम होगी? सामान ज्यादा आएंगे, तो 720 बटा x माइनस 2 रुपए कम करा लिए मैंने। और कितने सेब ज्यादा खरीद रहा हूं मैं? 4। तो या तो आप इसको हल कर लीजिए या मैं एक दूसरा तरीका बताता हूं। देखिए 720 का फैक्टर करिए। 36 20 होता है, होता है। 40 18 भी होता है, बिल्कुल होता है। अब सोचिए, अगर मैं 720 रुपए में, ध्यान से समझिएगा, पहले 36 सेब खरीद रहा था, ऐसा मान लेते हैं, तो एक सेब की कीमत 20 रुपए होगी। 20 रुपए होगी। अब सोचिए, अब अगर मैं 2 रुपए कम कर दूं, 18 रुपए के हिसाब से खरीदूं, तो क्या मैं 40 सेब खरीद रहा हूं? क्या 4 सेब ज्यादा खरीद रहा हूं? बिल्कुल खरीद रहा हूं। तो शुरू में मैंने कितने सेब खरीदे होंगे? 36। तो अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक ठाक है तो ये इक्वेशन नहीं बनानी पड़ती है। चलिए, ये भी बढ़िया सा सवाल है। कहा टैंक को 3 पाइपों के द्वारा अलग अलग समान प्रवाह दरों के साथ भरा जाता है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं। देखिए, अगर कहीं ए और बी की तुलना ए प्लस बी से की गई हो, ध्यान रहे ए प्लस बी से, तो ए प्लस बी के जो दिनों की संख्या होती है वो रूट में ए बी से जो समय ज्यादा लग गया, ज्यादा समय लग गया। यहां क्या कह रहा, यहां पहली लाइन पढ़िए, क्या कह रहा कि पहले 2 पाइप एक साथ काम कर रहे हैं तो टैंक को उतने ही समय में भरते हैं जितना तीसरा पाइप। मतलब कि ए प्लस बी की इफिशियंसी सी के बराबर है। समय बराबर ले रहे हैं, मतलब दक्षता भी बराबर हो जाएगी। अगली बार क्या कह रहा, जितना समय दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में टैंक को 5 घंटे जल्दी भर सकता है, तो अगर ये x होगा तो ये x प्लस 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा, दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में 5 घंटे जल्दी भर रहा। जल्दी भरने का मतलब समय कम लगेगा, तो आप इसको माइनस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। या इसको x लिखे हैं तो इसको x प्लस 5 लिखिए, कोई बात नहीं। और ये इससे 4 घंटे ज्यादा ले रहा, तो ये x प्लस 9 हो गया। क्लियर है? तो 4 घंटे ज्यादा ले रहा, सॉरी, ये कितना लेगा? ठीक, समझ पा रहे हैं आप? क्या मैं फिर से आपको दिखाता हूं। ये बात समझ गए आप, ए प्लस बी बराबर सी। आइए दोबारा लिख के दिखाते हैं आपको। कह रहा है दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में टैंक को 5 घंटे जल्दी भर सकता है। देखिए 3 पाइप है ए बी सी। टाइम की बात करें, दूसरा पाइप 5 घंटे जल्दी से भर सकता है, जल्दी से भर सकता है। तो सोचिए, इसका मतलब ये 5 घंटे ज्यादा ले रहा होगा। अगर ये जल्दी से भर रहा तो ये x हुआ, तो ये x प्लस 5 होगा, x प्लस 5 हो जाएगा। आगे देखिए, अब कह रहा है लेकिन तीसरे पाइप की तुलना में ये 4 घंटे देरी से भर रहा है। तो मतलब ये 4 घंटे अगर देरी लगा रहा तो ये 4 घंटे और कम, तो x 4 घंटे देरी कर रहा, 4 घंटे कम ले रहा, तो ये 4 घंटे ज्यादा ले रहा होगा, ले रहा होगा। तो अगर हम 5 4 की बात करें तो ये 9 हो गया, ये 4 हो गया। ए प्लस बी की तुलना किससे कराएंगे? सी से। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट 9 गुणे 4, 36 मतलब 6। आपसे पूछा था पहला पाइप, पहला पाइप कितना लेगा भाई? 4 5 9 घंटे ज्यादा ले रहा, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15 घंटे। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। कह रहा है एबीसी, आपको पता है ट्रायंगल में एबीसी की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री होती है। कह रहा है हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 120 डिग्री है। चलिए बढ़िया है, घटा देते हैं, बात खत्म। बी से बी, सी से सी कट गया। आधे एंगल की वैल्यू हो गई मेरे भाई 60 डिग्री, तो पूरे एंगल की वैल्यू 120 डिग्री। आपसे 1/4 पूछा था, 60 का भी आधा पूछा, तो 30 डिग्री। क्लियर है ना? ये भी बढ़िया सा सवाल है, कैलकुलेटिव है, ध्यान रखिए, मत करिएगा कैलकुलेशन। कह रहा है 11% प्रति, ऐसा सवाल पिछली शिफ्ट में भी था, ध्यान रखिएगा। कहा 1,41,545 रुपए उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में उधार ली गई राशि में से 25,490 रुपए चुका देता है। इसका मतलब जो पहली साल ब्याज लगा
वो 1,41,545 रुपए पे लगेगा। कितना लग रहा है? 11% लग रहा है। 11 से गुणा कर दो, 11 पंजे 55, ध्यान रखिए 11 चौके 44 और 5 49, 11 पंजे 55 4 59, 11 एकम 11 5 16, 11 चौके 44 1 45, 11 4 15, 15,569 रुपए 95 पैसे ब्याज लग गए। अब इस पैसे में से मैंने लौटा दिया 25,490 रुपया। आइए, 5 14 में से 9 गया, 5 4 में से 4 गया 0, 25 16। अब इस पैसे पे 11% ब्याज लगेगा। 11 पंजे 55, ध्यान रखिए 11 पंजे 55 5 60, 6 लिख दें, 11 6 66 66, 11 एकम 11 6 17, 11 एकम 11 1 12। ये देखिए, तो ये अब इतना ब्याज लगेगा, इतना ब्याज लगेगा। तो ये पैसा प्लस ये पैसा, इसको दोनों को जोड़ दें और प्लस जो ये बचा हुआ है 1,16,055, ये 15,500, 15,000 में 12,000, 27,000, 7 5 1200, 27 1 28,000, कितना आ जाएगा? 135, 28,135। और यहां देखिए 1,16,000, मतलब 1,28,16 44,000 आ जाएगा। है ऑप्शन में 1,44,000। लेकिन इतना सब ना करिए, मैं आपको बताऊं सीधे क्या करना चाहिए था। देखिए, जो भी पैसा है मेरे पास शुरू में, ध्यान रहे, इस पे 11% बन रहा, तो 2 साल में सीधे 22% बनेगा। इसका 22% निकाल लो आप, जो भी ये पैसा दिया हुआ है 1,41,545 रुपए का। लेकिन इसमें आप पहली साल लौटा कितना दिए थे? 25,490। बात समझिए, तो 25,490 रुपए का भी तो 11% एक साल बना होगा, बना होगा। तो डायरेक्टली आप देखिए, जो पैसा है इसका 122% निकालिए, माइनस 25,490 का 111% निकाल दीजिए, सीधे सीधे आंसर आएगा 1,44,391। पूरी कैलकुलेशन भी नहीं करते हैं, केवल और केवल यूनिट डिजिट से काम चला लेते हैं। यहां देखिए, आपको पता है औसत दूरी कुल दूरी बटा कुल समय। अगर आपको ये टेबल दिख पा रही हो, नहीं दिख पा रही हो, केवल 5 का बोला था। औसत निकालना है, क्यों? दूरी समय निकालना। चाल दी है, 5 से भाग दे दीजिए, 45 30 75 40 115 और 50, 165/5। आंसर हो गया 33 किलोमीटर पर आवर। वो तो तब होता है ना जब चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल ही पता है। कह रहा साइन और टेन को 0 और 45 के बीच में है, कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे? साइन के साथ कौन आता है? कॉस, वही कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा। 74 के साथ 16, कॉस 16 है, एक ही ऑप्शन में है। टेन के साथ कौन आएगा? कॉट आएगा। क्या हल करने की जरूरत थी? आंसर हो गया। 50 सेंटीमीटर, 150 और 100 सेंटीमीटर आयाम वाला क्यूबॉइड है। यहां से आपको घन बनाना है, बात समझिएगा। तो घन की भुजा निकालनी होगी, घन की भुजा बराबर होती है, तो इनमें से तीनों का इस्तेमाल नहीं होगा ना, इनमें जो साइड कॉमन होगी वही घन की साइड होगी। मतलब इनका एचसीएफ क्या होगा? 50 150 175। 150 तो 50 से कट जा रहा है, 175 नहीं कट रहा, मतलब इनका एचसीएफ 25 होगा। तो जो घन की भुजा होगी वो 25 गुणे 25 गुणे 25 हो जाएगी। और हमारा एलबीएच क्या है? 50 150 और 175। काट दीजिए, काम खत्म। 25 से 2 बार, 25 से 6 बार, 25 से 7 बार, 7 6 42 दूनी 84। कितने क्यूब बनेंगे भाई? 84। हमेशा वॉल्यूम को बराबर करते हैं, चाहे आप गोला बनाओ, शंकु बनाओ, कोन बनाओ, कुछ भी बनाइए। आइए, ये तो नहीं दिखेगा आपको, चलिए। राम एक पंखा खरीदता है, बेहतरीन से डिस्काउंट का सवाल है। कहा अगर 3 पंखे खरीदेगा, देखिए वहां वो 3 पंखे खरीदा है, कह रहा पहले पे 6% छूट है, दूसरे पे 10% छूट है, तीसरे पे 12% छूट है। ऐसा है, सब पे अलग अलग छूट है। सोचिए, अगर मैं 100 रुपए मार्क प्राइस मान लेता हूं हर पंखे का, तो मुझे तीनों पंखे कितने रुपए में मिल जाएंगे? क्यों? आपको तीनों की प्राइस सेम दे रखी है। ये 6 रुपया तो 94 में मिल जाएगा, ये 90 में और ये 88 में। आप जोड़ लीजिए, 9 तिया 27, 272 हो गया, 272 हो गया। हमने पैसा कितना दिया है? 6800 रुपए दिए हैं। देखिए, पूरे कीमत है ये, अगर एक की होती तो हम अलग अलग निकालते। यहां से एक हिस्से की वैल्यू आ गई 6800 बटे 272। तो हमें एक का मार्क प्राइस पूछा, 300 निकाल करके 100 निकालेंगे। 17 से काट दो, 17 एकम 17, 17 छक्का 102,
17 चौके 68 और 16 का पहाड़ा तो आधी होगा आपको। 25 गुणे 100 आंसर कितना आ जाएगा 2500। ऑप्शन बी सही था। डिस्काउंट का बढ़िया सवाल है। नाव धारा है, धारा के साथ जाएंगे तो जुड़ जाएगी, धारा के विपरीत घट जाएगी। कहा धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में जा सकती है 54 किलोमीटर, मतलब एस बी माइनस एस सी की वैल्यू आ गई 54/6, 9 आ गया। और धारा की गति 4.8 है। सोचिए धारा 4.8 है तो एस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 + 4.8 मतलब 13.8। यहां तक क्लियर है। तो कहा धारा के अनुकूल 279 जाना है। जाइए तो धारा के अनुकूल किससे जाएंगे एस बी प्लस एस सी से। 13 9 22.8 22.8 क्लियर है। पॉइंट हटा दें, हटा दीजिए, ये 22.8 से तो 0 ऊपर बढ़ जाएगा 279। क्या ये 9 से कट रहा है? 9 दूनी 18 4 8, 9 से नहीं कटेगा। किससे कटेगा? समय ही पूछा था। 228 से अगर 2280 मतलब 10 बार तो चले ही गए। 4 से काट, 2 से काटते हैं पहले, देखिए 7 × 21 7 से नहीं कटेगा। 6 × 18 6 चौके 24 6 चौके 24 6 पंजे 30, 6 से कट रहा है। देखिए 6 × 18 4 और 8 6 8 48, 6 से काटिए 6 × 8 6 चौके 24 3 और 9 6 6 36 6 पंजे। अब 38 से 5 ले जाना है। कैसे, किसका गुणा करे कि 5 हो जाए? 38 से 19 से कटेगा, 19 दूनी 38 नहीं कटेगा। 465/38। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 380 और 195 जोड़ दें। 380 का आधा होता है 5 8 9 17 575 हो जाएगा। तो देखिए कहीं गलत तो नहीं किया हूं, एक बार चेक कर लेते हैं। 54 किलोमीटर 6 घंटे में गई। बोट कैन गो 54 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मतलब एस बी माइनस एस सी 54/6 9 आ गया। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4.8 किलोमीटर पर आवर। तो 4.8 है, एस सी की वैल्यू है, तो एस बी क्या आ जाएगी 4.8 13 9 4 13.8। हमें दूरी कितनी जानी है 279 किलोमीटर जाना है। धारा के अनुकूल जाना है। धारा के अनुकूल एस बी प्लस एस सी, ये गलत कर दिया क्या 13.8 एस बी की वैल्यू है और एस सी हमने गलत कर दिया। देखिए ये जो है 279 किलोमीटर जाना है। एस बी की वैल्यू 13.8 है और एस सी की वैल्यू तो दे रखी ना 4.8, ये गलत हो गया, ध्यान रखना था आपको। 4.8 13 4 17 और 1 18.6 मतलब 2790/186। अब तो सीधे दिख रहा 186 और इसका आधा 93 होता है। 93 जोड़ेंगे 6 3 9 18 9 27 मतलब 15 घंटे लगेंगे। कैलकुलेशन देखा करें। पी और क्यू दो वृत्त के केंद्र हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 3 है। देखिए एक वृत्त यहां बना लीजिए, एक वृत्त कहीं यहां बना लेता हूं। इनकी क्या कह रहा, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बाहर बाहर जाती है, एक्सटर्नल होती है, ध्यान रखिएगा, पहले भी बताया था आपको, ये एक्सटर्नली जा रही है, एक्सटर्नली डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ये कहां जाके मिल रही है ए पर, बिंदु ए पर पी क्यू से मिलती है। पी और क्यू दो वृत्त के केंद्र हैं, ये पी है और ये क्यू है, दो वृत्त के केंद्र हैं। वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बिंदु ए पर विस्तारित पी क्यू से मिलती है, मतलब एक रेखा ये पी क्यू जा रही, ये पॉइंट है कोई ए, ये हमारा सेंटर है, ये रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ये रेडियस है 3 सेंटीमीटर। देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वाले एंगल को, आपको पता है स्पर्शी 90 डिग्री बनाती है, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर होते ही किस में बांटेगा 7:3 में, साइड्स का रेशियो होता है 7:3, एक्सटर्नल आना चाहिए था, बाह्य रूप से 7:3, इंटरनल तो होगा ही नहीं, ध्यान रखिएगा। ये भी आप DI है। चलिए यहां क्या कह रहा है, ए की वैल्यू 1 रखनी है, ऐसा नहीं कि अलजेब्रा हल करा रहा, ए की वैल्यू 1 रख दीजिए, 3 + 3 6 हो गया, ये 9 - 9 कैंसिल हो गया, ये 9 9 6 54। कैलकुलेशन का सवाल था, तुच्चा सा सवाल, छोटा सा सवाल। आइए x + 1/9x, ये अलजेब्रा है। पहले देखिए निकालना क्या है, 9x² + 1/9x², ये कब निकाल सकते हैं, जब 3x + 1/3x पता हो। जब 3x + 1/3x पता होगी तो मैं सीधे k² - 2 कर दूंगा। अब यहाँ 3 से गुणा कर लेता हूं, तो यहाँ गुणा करूंगा तो देखिए 3x + 1/3x, 3 से गुणा किया हमने
तो 3x प्लस 1/3x बराबर 3×3 = 9। इधर भी गुणा करेंगे, स्क्वायर करोगे 9 का स्क्वायर -2, 81 में से 2 घटा दें 79, ध्यान रखिएगा 81 नहीं होगा। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या मतलब है इस पैसे का, सोचिए क्या मतलब है। सेलिंग प्राइस पे आपको विक्रय मूल्य पे 1/6 का लाभ हो रहा, विक्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य पे कितना होगा, 1/5 का होगा। 20% आंसर था। सीधे टेबल देखने आनी चाहिए, या ऐसे सोचिए 1/6 का मतलब अगर विक्रय मूल्य पे हो तो 6 रुपए में बेचते हैं, सीपी पे होता 6 की चीज 7 में जाती, विक्रय मूल्य पे हो रहा 6 में बेचेंगे, लाभ उसी में है 1 रुपए का, सीपी 5 की चीज 6 में गई, 1 का फायदा 5 पे, आंसर हो गया 20%। 30 छात्रों की क्लास है, 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है, बाकी 18 बच गया, 18 का 74 है। पूरी क्लास पूछा, जाके चैनल पे देखिए, परसेंटेज में ऐसे सवाल कराए आपको। 6 से काट दूं 2:3, 62 गुणे 2 कितना हो जाएगा 124, 74 गुणे 3 हो जाएगा 3 चौके 12 और 3 सत्ते 21, मतलब 222। जोड़ दीजिए, ये सब में बराबर बराबर बटेगा, 222 और 24, 246 1, 346/5, 70 से थोड़ा सा कम होगा 69.2, 69.2। पी साइन ए कॉस ए की वैल्यू 1 है, पी स्क्वायर माइनस है वो ध्यान रखिएगा, साइन ए कॉस ए है, कोई एक वैल्यू 0,90 में रख लेते हैं। आइए एक की वैल्यू अगर 90 रख लो तो पी साइन 90 1 हो गया, कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी सॉरी हाँ हमने 90 रखा है, पी साइन ए कॉस ए बराबर 1, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। एक बार देख लेते हैं, पी साइन ए कॉस ए बराबर 1 है, तो पी स्क्वायर -1 प्लस पी स्क्वायर कॉस ए की वैल्यू आपसे पूछा है। अब आप सोचिए अगर मैं ये प्लस ही है इंटू ही है तो 90 डिग्री ये 1 है, 1 है। अब आप सोचो इन सारे की वैल्यू यहां 90 डिग्री कब होती, पी की वैल्यू 1 कब होती, जब साइन 90 होता, साइन 90 होता। अगर साइन 90 हो जाता लेकिन कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है, ये दिक्कत है। चलिए कोई बात नहीं, एक बार और देख लेते हैं। कहा 1 प्लस पी स्क्वायर कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, हमें यहां से पी की वैल्यू कैसे भी निकालनी है। अगर मैं साइन और कॉस की वैल्यू मान लीजिए 45 डिग्री रख देता हूं, 1/√2 और 1/√2 मान लीजिए ऐसा रख देते हैं, तो P साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, 1, तो P की वैल्यू यहां से क्या आ गई 2 आ गई, P की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब हमसे पी स्क्वायर -1 प्लस पी स्क्वायर पूछा था, पी स्क्वायर मतलब 2, -1 प्लस पी स्क्वायर मतलब 4, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। ऐसा तो कुछ ऑप्शन में दिख नहीं रहा, माइनस में कुछ दिख नहीं रहा, क्या सवाल में कुछ मिसप्रिंट है, सवाल में हाँ मिसप्रिंट है। देखिए ये पी साइन ए प्लस कॉस ए है, ये प्लस कॉस ए है, ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ खूब आराम से साइन 90 की वैल्यू रख सकते हैं, पी साइन 90 रखेंगे, ये प्लस है, कॉस 90 0 भी हो गया तो पी की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब जैसे 1 आएगी तो ये 1 माइनस और ये cos 90 पूरा पूरा 0 हो जाएगा, तो आंसर 1 आ जाएगा। तो टाइपिंग एरर होते हैं। चलिए 1.21 और 0.09 के माध्यानुपातिक रूट में भी आपको बताया था। 1.21 को लिख लीजिए 121/100, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 9/100, 121 का 11 आ गया, 9 का 3 आ गया और 100 में से 100 आ गया, ये आ गया माध्य समानुपातिक। एक दूसरा भी है देखिए 0.16, इसको लिख सकते हैं आप 16/100 और इसको लिख सकते हैं आप 36/100, 16 का 4 आ गया, 36 का 9 आ गया, सॉरी 6 आ गया और एक 100 में से 100 आ गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 33 है, 3 से 2 कैंसिल हो गया, ये 11:8, 11:8। आपसे अनुपात ही पूछा था, दोनों का मिड प्रोपोर्शनल। ये देखिए बढ़िया सा सवाल है, कह रहा है डिविजिबिलिटी 7 2 3 स्टार 5 6 और स्टार, डिविजिबिलिटी बाई 6 है, 6 होने के लिए 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 2 से डिविजिबिलिटी के लिए इवन नंबर होना चाहिए, इनका ऑप्शन कट गया, इनका ऑप्शन कट गया। अब सोचिए अगर मैं ऑप्शन ए रख देता हूं यहाँ
4 रख देता हूं तो क्या ये 3 से कटेगा? 3 से कटने के लिए संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। अगर यहाँ 4 रखे तो यहाँ भी 4। 7 2 9 3 12, 12 4 16, 5 21, 6 27, 4 31, नहीं कट रहा, मतलब ये भी नहीं कट रहा। तो बिना सोचे समझे ऑप्शन सी मार देना चाहिए था। क्यों? आप यहाँ 2 रख लेते, यहाँ भी 2, देखिए कट जाएगा। 5 6 11, 2 13, 2 15, 3 18, 9 27। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। ये बढ़िया सवाल है। पी क्यू आर पर विचार करिए। कोण आर समकोण है कह रहा है। पी क्यू आर की वैल्यू ये थीटा डिग्री है। क्या है? थीटा डिग्री है। पी क्यू आर की वैल्यू थीटा है। क्यों? कोण आर समकोण है। तो आइए एंगल पी क्यू आर देख लेते हैं। पी आर क्यू, ये आर पे समकोण है, ये थीटा डिग्री है। पी क्यू आर की वैल्यू कह रहा 29 इकाई है। कौन सा? पी क्यू। पी क्यू 29 है भैया। चलिए अब क्या है? क्यू आर, क्यू आर 21 है। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद हो, 20 का स्क्वायर प्लस 29, 21 का स्क्वायर बराबर 29 का स्क्वायर। अब हमसे क्या पूछा है? थीटा ये है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है ये किस चीज की वैल्यू होती है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नहीं पता ना निकालो, कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है। लेकिन आपको क्या निकालना? कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से आधार बटे कड़ 21 बटे 29। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? लंब बटा कड़ 20 बटा 29। घटाना है, 21 के स्क्वायर में से 20 का स्क्वायर घटा दे, नीचे तो 29 का स्क्वायर रहेगा ही। 441 में से घटा दीजिए, कितना बचेगा? 41, नीचे 29 का स्क्वायर 841। एंगल एल एम एन एन में 118 डिग्री, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है। ये 118 है, कह रहा ये और ये बराबर है। एल एम एन में, एल एम एन एंगल एल एल है, ये ध्यान रखिएगा। एंगल एल 118 है, ये एल एम मान लेते हैं, ये एन मान लीजिए, क्या दिक्कत है? अब आपसे क्या कह रहा है? एल एम एल एन बराबर है, एल एम एल एन बराबर है, तो ये एंगल भी बराबर होंगे। 118 में से कितना घटा दें? 180 बनाना है, 62। तो ये भी 31 डिग्री का हो गया और ये भी 31 डिग्री। आपसे एन की वैल्यू पूछी थी, ऑप्शन बी सही था। एक महिला अपनी आय का 2/3 भाग खर्च कर देती है। देखिए इनकम अगर 3 रुपए है इनकम, तो एक्सपेंडिचर उसका 2 रुपए है, 2 रुपए है। तो सेविंग क्या होगी? 1 रुपए होगी। रेशियो आ गया, आ गया। अब ये ध्यान रखिएगा कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इस बात का ध्यान रखना आपको। आगे क्या कह रहा है? आय में 18% बढ़ा दे, बढ़ा दीजिए 18%, 18 3 54 हो गया। व्यय में 24% बढ़ा दें, यहाँ 24 बढ़ा देंगे तो ये 48 हो जाएगा, 24। तो 54 में से 48 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6% आ जाएगा। 6 कितने पे बटेगा? 1 पे बटेगा, ध्यान रखिएगा, आंसर 6%। त्रिभुज एबीसी में 2 माध्यिकाएं हैं, बढ़िया सा सवाल। एडीबी जी पर समकोण पर काट रही है। देखिए ये एडी होती है, मीडियन है शायद, हाँ मीडियन है, सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। ये बी है, बी है, बीई। ये पॉइंट जी पे काट रही है, काटने दीजिए। यदि एडी 12 है, देखिए एडी 12 होती है ना, तो ये जो है ये 2:1 में डिवाइड करेगा। 3 हिस्सों की वैल्यू 12, 2 हिस्से की वैल्यू 8 और ये 4 हो गई। लेकिन कह रहा है कि ये बी 9 है, बीई 9 है, तो ये भी 2:1, ये 6 हो जाएगा। अब आपसे समकोण पे काट रही है, ये समकोण अगर हुआ तो ट्रिपलेट बन जाएगी 8 6 और 10 की। तो भुजा क्या आ गई? ए बी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। केवल डायग्राम बनाना था। आइए ये एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, आइए कर लेते हैं। 5 चौके 20 4, 24/5 गुणे 3/8 प्लस 3.5 में 2/3, 2 3 6, 1 7/2, 7/2 प्लस 2/3। ठीक, 6 बना दे दोनों को, तो 7 3 21 प्लस 2 3 6/6। क्लियर है ना? इसमें 3 का गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, इसमें 2 का, तो 7 में 3 का 21 और 2 दूनी 4, तो 21 4 25/6 ये है, गुणे 4/5। 5 से पूरा 25 कट गया, 5 2 से 2 कट गया, 2 से 3 कट गया, यहां से 10/3 आ गया, यहां से 10/3 आ गया। ये 8 से 3 कट रहा है, ये 9/5 है और ये 10/3 है। दोनों को नीचे 15 बनाएंगे, एक ही ऑप्शन है 15 का। 5 को 3 से गुणा करना पड़ेगा, 27 और 50, 77/15। तो ऑप्शन देख के भी हल कर सकते थे आप। तो ये था बेहतरीन सा सॉल्यूशन। आगे की सीरीज के लिए कल आपको वीडियो मिलेगी 12 सितंबर शिफ्ट 1।
आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।